आज इंडिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग इतना डिप्रेशन में हैं। 30 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपनी जिंदगी का दे देगा, उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला, तो वो आदमी क्या करेगा। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया में 50 करोड़ लोग वर्किंग एज 18 से 60 के बीच में है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि महीने का 5 से 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते, और सिर्फ 1.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि साल का 10 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं, महीने का नहीं साल का। मतलब कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अगर डिग्री लेने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में है या फिर हमारी सोच में? आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम जॉब की कमी है या फिर स्किल की कमी? क्या सच में जॉब्स अवेलेबल नहीं है या फिर लोग सही डायरेक्शन में ढूंढ नहीं रहे हैं? इंडिया में बेरोजगारी का रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। क्या आपको पता है हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी जॉब मिल पाती है। जब इतनी डिग्री इशू हो रही है तो फिर बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं जो कि लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लो इनकम जॉब्स और जॉब इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल का जॉब मार्केट पूरी तरह बदल रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कॉर्पोरेट जॉब पे डिपेंड रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आज हम एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का रूट समझेंगे और इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहले बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के मेन रीजंस क्या हैं। पहला रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस जॉब मार्केट। आज इंडिया में हर साल 1 करोड़ न्यू ग्रेजुएट जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जॉब्स ही अवेलेबल नहीं होती। एक तरफ नए लोग मार्केट में आ रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी उतनी हायरिंग नहीं कर रही। इसका रिजल्ट कंपटीशन बढ़ने लगता है। रेलवे एग्जाम के लिए 1 लाख सीट आती है पर 1 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। यूपीएससी का सिलेक्शन रेशियो देखो, लाखों स्टूडेंट अपियर होते हैं लेकिन सिर्फ 900 से 1000 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। आज की डेट में हाई क्वालिफाइड लोग छोटी जॉब करने के लिए मजबूर हैं। बीटेक और एमबीए ग्रेजुएट्स 10,000 सैलरी पे काम कर रहे हैं। जॉब मार्केट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक बड़ा इशू ही नहीं बल्कि एक साइकिल बन चुका है। जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन है स्किल मिसमैच। डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं। आज के जमाने में डिग्री लेना बहुत इजी हो गया है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल सीखना बहुत मुश्किल। कंपनी वाले सिर्फ डिग्री वाले नहीं बल्कि स्किल्ड लोग ढूंढ रहे हैं। हर साल इंजीनियरिंग, एमबीए, बीकॉम वाले लाखों स्टूडेंट पास होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ छोटी परसेंटेज को ही अच्छी जॉब मिल पाती है। क्या इसका रीजन हमारा जॉब मार्केट है या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम? एक बीटेक ग्रेजुएट 10,000 सैलरी पे काम कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी डिग्री के लाखों महीने कमा रहे हैं। अगर सिर्फ डिग्री से जॉब मिलती तो आज लाखों ग्रेजुएट्स बेरोजगार नहीं होते। अगर आपके पास डिमांड में स्किल्स हैं तो फिर जॉब आपको ढूंढेगी, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के जमाने में क्या सिर्फ एक स्किल होना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन नॉर्मल इंसानों की जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं। आज दुनिया में हर इंडस्ट्री ऑटोमेट हो रही है। एआई और रोबोट्स ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले नॉर्मल लोग किया करते थे। आने वाले 5-10 सालों में आपके आसपास की काफी जॉब्स एआई और मशीन्स ले चुके होंगे। पहले फैक्ट्रीज में 100 लोग मिलकर एक काम को संभालते थे और आज सिर्फ 5 लोग और एक मशीन उसी काम को 10 गुना ज्यादा तेजी से कर सकती है। एआई का डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है कि राइटर्स, डिजाइनर्स और नॉर्मल कोडर्स की भी जॉब रिप्लेस हो रही है। आज के एआई टूल्स ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट हैंडल कर रहे हैं और सिंपल कोड्स भी लिख रहे हैं। फैक्ट्रीज में जो असेंबली लाइन वर्कर्स होते थे उनकी जगह अब रोबोटिक आर्म्स आ चुके हैं। पहले लोग जॉब्स ढूंढते थे लेकिन अब धीरे धीरे जॉब्स ही गायब होती जा रही है। अगर आप नए स्किल्स नहीं सीख रहे जो कि एआई प्रूफ है तो फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी और भी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक प्यून की नौकरी के लिए। Simple job, but we have made it larger than life. यूपीएससी, सिविल सर्विस की, यूपीएससी, सिविल सर्विस, आप यूपीएससी, यूपीएससी। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रहेंगे। ये क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हुए ही निकाल देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अंदर से जो है
शर्म लगता है कि पिताजी से क्या कहें, पैसा के लिए बोले कि ना बोले, पैसा है नहीं। Prem has sat for a total of 4 exams for different government jobs over the 4 years since he moved to Patna. इंडिया में सरकारी नौकरी लेना एक सपना नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका है। लाखों लोग हर साल सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ 1 से 2% लोगों का ही होता है। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने लाइफ के 5 से 10 साल सिर्फ एक ही चीज के पीछे बर्बाद कर देते हैं। अगर बाई चांस नौकरी लग गई तब तो ठीक है, वरना कोई बैकअप प्लान भी नहीं होता। यूपीएससी में हर साल 10 लाख लोग अपियर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 800 से 1000 लोगों का होता है। रेलवे जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट सिर्फ 1 से 2% होती है। सरकारी नौकरी मिलना एक अचीवमेंट है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी के पीछे भागे जा रहे हो वो भी बिना किसी बैकअप प्लान के, तो फिर ये किसी सट्टेबाजी से कम नहीं है। आज की डेट में लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर और फ्रीलांसिंग जैसे करियर ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के सपने में फंसे हुए हो और फ्रीलांसिंग, बिजनेस या फिर ट्रेडिंग जैसे करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर आप अपना पूरा करियर रिस्क में डाल रहे हो। अब बात करते हैं कि लोगों पे और हमारे देश पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस और लोअर लिविंग स्टैंडर्ड। जब नौकरी नहीं होती या फिर लो इनकम होती है तो लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। एक ग्रेजुएट 10,000 सैलरी पे सरवाइव कर रहा है, जबकि उसका खर्चा 15 से 20,000 रुपए है। इसी वजह से लोग लोन लेते हैं और फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा रीजन है क्राइम रेट बढ़ना और सोशल इश्यूज। जहाँ बेरोजगारी ज्यादा होती है वहाँ क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। अगर एक बंदा जॉबलेस है और उसके पास पैसा कमाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसका दिमाग गलत कामों में चला जाता है। साइबर क्राइम, स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया से हर साल लाखों लोग फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब और सैलरी ग्रोथ ही नहीं मिल रही। आईटी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कनाडा, यूएसए, जर्मनी जैसी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज है। अगर हमारे देश का ही टैलेंट बाहर चला जाएगा तो इंडिया ग्रो कहाँ से करेगा। बेरोजगारी सिर्फ एक इंसान का प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी और पूरे इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। अगर हम अभी से ही सोल्यूशन पे काम नहीं करेंगे तो आने वाले 10 सालों में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम सिर्फ बैठ के कंप्लेन कर सकते हैं या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी है जो हर कोई ले सकता है? पहला सोल्यूशन है स्किल बेस्ड एजुकेशन। आज के जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। एआई एंड मशीन लर्निंग, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, कोडिंग, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आजकल हाईली डिमांड में है। अगर आप सिर्फ 6 महीने लगाकर इन स्किल्स को सीख लोगे तो फिर आपकी जॉब मिलने के चांसेस 5 गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप नए जमाने के हिसाब से अपना स्किल डेवलप नहीं कर रहे तो फिर बेरोजगारी आपका फ्यूचर हो सकता है। लेकिन सिर्फ स्किल सीखना ही काफी नहीं, आज आपके पास जॉब के अलावा भी इनकम सोर्सेस होने चाहिए। दूसरा सोल्यूशन है फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन इनकम। आज के टाइम में बेरोजगारी का एक बड़ा सोल्यूशन है फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन इनकम। अगर जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप अपने स्किल से डायरेक्ट पैसा कमा सकते हो। लोग सिर्फ 9 to 5 जॉब माइंडसेट में ही फंसे हुए हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन इनकम जैसी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर आपके पास एक भी हाई इनकम स्किल है तो फिर आप सिर्फ घर बैठे बैठे महीने का लाखों कमा सकते हो। फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग 5 से 10,000 रुपए पर प्रोजेक्ट कमा रहे हैं। आज एक यूट्यूबर, ब्लॉगर, सोशल मीडिया क्रिएटर महीने का लाखों करोड़ों कमा रहा है। स्टॉक मार्केट, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आजकल नए इनकम सोर्सेस हैं। पहले लोगों को जॉब ढूंढने पड़ते थे, लेकिन आज पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं। अगला सोल्यूशन है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। अगर जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो फिर आप खुद एक नौकरी देने वाले बन सकते हो। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो किसी न किसी स्टार्टअप के आइडिया से ही शुरू हुए थे। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस जैसे जीरोधा, पेटीएम, ओला, जोमेटो, ये भी एक दिन छोटे से स्टार्टअप थे और आज एक $multi-million कंपनी है। और अब तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए खुद गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है तो फिर आप फंडिंग भी रेस कर सकते हो। शार्क टैंक जैसे शोज इसके प्रूफ हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप शुरू नहीं करना तो भी नए जॉब मार्केट में कैसे ग्रो किया जाए? अगला सोल्यूशन है हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज और स्मार्ट करियर मूव्स। अगर आप आज की जनरेशन का फ्यूचर देखना चाहते हो तो सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स का वेट मत करो, नए इंडस्ट्रीज को समझो। ये देखो कि आने वाले 5-10 सालों में इंडिया के कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो होने वाले हैं, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, स्टॉक मार्केट एंड एल्गो ट्रेडिंग, सैस एंड टेक स्टार्टअप्स। ये सारे सेक्टर्स अभी इंडिया में ड्रास्टिकली ग्रो होने वाले हैं। अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में हो तो सिर्फ डिग्री पे फोकस मत करो, एक एक्स्ट्रा स्किल या फिर साइड हसल पे काम करना स्टार्ट करो। और जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए नए जमाने के हिसाब से स्किल सीखने चाहिए। अगर आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हो तो नए जमाने के
हिसाब से नए नए इंडस्ट्रीज को समझो ताकि बेरोजगारी आपको अफेक्ट ना करे। लेकिन इन सब के बाद भी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाकर जॉब ढूंढने वाले हो या फिर नए कैरियर ट्रेंड्स का पार्ट बनने वाले हो। आज हमने देखा कि बेरोजगारी सिर्फ जॉब मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि माइंडसेट और रॉन्ग अप्रोच भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। जो लोग नए स्किल सीख रहे हैं, कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वही लोग आगे जाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। बेरोजगारी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो नए जमाने के हिसाब से इवॉल्व नहीं हो रहे। आज का डिसीजन आपका फ्यूचर तय करेगा। क्या आप आगे जाकर जॉब ढूंढने वाले हो या फिर नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले हो। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।